हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 5 कोनिक सेक्शंस का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। ठीक है भाई, तो जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे भाई, पैराबोला के एग्जांपल्स करेंगे। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था पैराबोला के बारे में सब कुछ, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना भाई, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि पता चले कि पैराबोला है क्या चीज। सिंपल ऐसे बनाने से पैराबोला नहीं हो जाता, इसकी लेटस रेक्टम भी होती है भाई, इसका वर्टेक्स भी होता है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। ठीक है भाई, तो पैराबोला का बताया था मैंने, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, एंड ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दो, बिकॉज इसके अंदर आज हम करने वाले पैराबोला के एग्जांपल्स। ठीक है भाई, अपने एनसीईआरटी से। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एग्जाम्पल नंबर 5 आता है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका पैराबोला से रिलेटेड। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अब इसके बारे में सब बताना है। एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अब आपको पता होगा कि y स्क्वायर इसका जो जनरल होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x होता है, एंड उसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है जी, सबसे बेसिक वाला। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आती है जी, फोकस यहाँ आता है जी, वर्टेक्स आपका क्या है, ओरिजिन होता है जी। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो हमने बात करनी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के बारे में, तो मैं लिखता हूं वर्टेक्स इसका क्या है 0,0। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस के कोऑर्डिनेट्स मैंने बता रखे a,0। अब देखो जनरल तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो 8x को ऐसे लिख सकते हैं 4 2x, 4 2 8 होता है ना, तो 4ax। अब कंपेयर करो, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी जो फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट आ गया 2,0। अब मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है x इज इक्वल्स टू -a, और एक की वैल्यू 2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू -2। तो डायरेक्ट्रिक्स बता दी, फोकस बता दिया, वर्टेक्स बता दिया, एंड क्या बतानी है, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स। लेटस रेक्टम क्या होती है जी, एक लाइन पास होती है जी, फोकस से परपेंडिकुलर होती है, दोनों पैराबोला पे एंड पॉइंट्स पर टच करती है। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,2a, इस वाले के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,-2a। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, ये a मान लो, ये b मान लो, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,4, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,-4। ठीक है जी, तो वर्टेक्स भी बता दिया, फोकस बता दिया, सब कुछ बता सकते हो आप पैराबोला के अंदर, आपको अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता हो तो। ठीक है जी, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 2a + 2a 4a। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेंथ ऑफ AB क्या है, लेटस रेक्टम है ऑब्वियसली, तो वो बात है 4a। ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो 8 इसकी क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 पे क्या कह रहा है भाई, देखो आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -2। तो आपको फोकस दे रखा है एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x इज इक्वल्स टू -2, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। ठीक है जी, तो देखो फोकस क्या दे दिया भाई 2,0। देखो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स की बात करें, सबका वर्टेक्स क्या है 0,0 लेके चलना है भाई। ठीक है, अब फोकस 2,0 है एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको दे रखी है x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखो फोकस 2,0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा 2,0, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा कहीं, यहाँ पे क्यों आएगा बताओ, ऑब्वियसली यहीं पे ही तो आएगा यार 2,0। अब यहाँ पे तो आपका फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल्स टू -2, तो सिमिलर यही वाला केस है, तो पैराबोला कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली यही बनेगा, कौन सा वाला, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब देखो a,0 होता है फोकस, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, इट मींस जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। बेसिकली ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 का इनवर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, सब पूछ रहा था। इस बार क्या है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, आपको बतानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ विद वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस 0,2। बहुत बढ़िया, देखो वर्टेक्स 0,0 है,
ऑब्वियसली ठीक है जी, वर्टेक्स क्या है 0,0 एंड फोकस दे रखा है 0,2। अब 0,2 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है और वर्टेक्स ये है, तो ऑब्वियसली अपवर्ड की तरफ क्या आएगा, ये वाला पैराबोला बनेगा। और ऐसे वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² = 4ay। अब 0,a होता तो फोकस 0,a ही है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, तो बस इक्वेशन क्या बनेगी x² = 8y। तो ये आपकी क्या है, पैराबोला की बनेगी इक्वेशन। ओके गाइस, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है जी, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,-3। अब यहाँ पे इसको बताना चाहिए कि वो वर्टेक्स से पास कर रहा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी वो है बस, बाकी देखो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,-3। ओके जी, अब देखो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, लेकिन इसने एक चीज बोली है कि पैराबोला जो है पास करता है 2,-3 से। अब 2,-3 कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑब्वियसली ये मान लेते हैं 2,-3 है। तो जो पैराबोला की ये बात कर रहा है वो कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है भाई, तो ये अपवर्ड पैराबोला नहीं है। बहुत बढ़िया, अब हमें क्या बतानी है, इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। ठीक है जी, अब वैसे जब डाउनवर्ड होता है पैराबोला उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, x² = -4ay। ओके जी, अब ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2 रख दो, x का स्क्वायर इज 4 = -4a, y कोऑर्डिनेट इज -3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ठीक है भाई, एक की वैल्यू 1/3 आ गई, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकते हैं x² = -4/3y। तो ये आपकी बन जाएगी क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये थे भाई अपने एग्जांपल्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।